कोई खास वजह लगी आपको जो करप्शन के केसेस हुए उसमें जेल भी गए बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, थोड़ा लगता है ट्रस्ट ब्रेक हुआ है लोगों का हाँ आपका? बिल्कुल ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि जी काफ़ी अच्छा होगा दिल्ली में, मतलब डेवलपमेंट होगा या लेकिन उस तरीके से कुछ हुआ नहीं है। जी, जो शीला दीक्षित जी कर गई है वो अभी तक किसी ने वो किया कोई नहीं कर नहीं, पाया। कोई नहीं कर पाया। मैम ये बोलती हैं अपोजिशन पार्टीज की केजरीवाल फ्री दे के अपना वोट पक्का कर लेते हैं बस, कि तो लोगों को फ्री का लालच हो दूसरे भी जाता है। ऐसे कर ले, दूसरी पार्टी भी कुछ दे के फ्री कर ले। सही बात। उनको कौन मना कर रहा है? तो आप चाहेंगी केजरीवाल बने इस बार सीएम? बिल्कुल जी। बिल्कुल चाहिए। एक जो नेशनल इमेज अरविंद केजरीवाल ने अपना बनाया वो ये था कि मैं तो एंटी करप्शन हूँ और करप्शन से कोई दूर दूर तक लेना वो देना। आपको भी मालूम है आज से 10 साल पहले क्या हुआ और आप लीकर के केस में क्या हुआ वो हाँ, आपको दिख अब रहा लगता है उनकी उस इमेज पे थोड़ा सा अब इम्पैक्ट पड़ा है है। और गवर्नमेंट लुभा रही है, इवन बीजेपी भी लुभा रही है, कांग्रेस भी लुभा रही है, लेकिन जो जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ है नहीं, वो दिख रहा है। वो आपको भी सब जगह नजर आ रही है, बट वो फ्रीबीज की वजह से यू नो व्हाट गोइंग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर और आज मोजो मंच का एक और नया एपिसोड। आज हम आए हैं दिल्ली की एक और हॉट सीट पर। जंगपुरा की ये सीट है। दिल्ली के चुनावों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोट डलेंगे, 8 फरवरी को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। जंगपुरा की सीट से इस बार मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, नंबर 2 के नेता हैं आम आदमी पार्टी में, एक पॉपुलर नेता है। उनको चुनौती दे रहे हैं तरविंदर, जो कि बीजेपी के पिछले प्रत्याशी भी थे यहाँ पर पिछले चुनाव में और ठीक ठाक मार्जिन से हार मिली थी उनको पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट द्वारा। लेकिन इस बार क्या मनीष सिसोदिया के आने से कुछ नैरेटिव में चेंज हुआ है, लोगों की अप्रोच बदली है। कुछ लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे भी जो वोट नहीं डालते हैं लेकिन बाहर से आते हैं काम करने के लिए, उन लोगों को एज एन आउटसाइडर क्या पर्सपेक्टिव है दिल्ली का, उनसे बात करेंगे। और दूसरा, जो करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से घेरे में है, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो या फिर लिकर पॉलिसी को लेकर जो एलिगेशंस थे वो हों, उन पर लोगों का क्या मानना है, ये भी लोगों से पूछेंगे। कुछ महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं का केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ को लेकर क्या विचार है, ये उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, मैं बैठ सकता हूँ क्या आप लोगों के साथ 2 मिनट? मेरा नाम हर्षित है, हर्षित शर्मा। हम लोग एक न्यूज़ चैनल से हैं, मोजो स्टोरी नाम है हमारे चैनल का, और आज हम जंगपुरा की सीट कवर करने के लिए आए हैं दिल्ली चुनाव से पहले। अब मनीष सिसोदिया जी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लग रहा है उनका वोट? हम लोग यहाँ जॉब करते हैं वैसे। पर आप दिल्ली में डालते हैं वोट, दिल्ली के निवासी नहीं, हैं? मेरा वोट नहीं है। आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी का हूँ। पर दिल्ली में कितना समय हो गया आपको? 15 years। 15 ईयर्स। क्या बदलाव देखा सर दिल्ली में आपने 15 साल में कुछ? भाई बदलाव तो काफ़ी देखा है मैंने। 15 ईयर्स तो मतलब जब आप आए होंगे तब शायद कांग्रेस की सरकार रही होगी दिल्ली में, फिर बदली और अब आम आदमी पार्टी। अगर आप कंपैरिजन पूछ रहे हैं तो हाँ जी। आम आदमी पार्टी से बेटर काम तो शीला दीक्षित जी ने किया था। शीला दीक्षित जी ने किया था उनसे बेटर काम। और आपसे एक्सपेक्टेशन सब तो हम लोगों की बहुत थी, क्योंकि जिस आंदोलन को लेकर वो आए थे, एक्सपेक्टेशन तो थी कि वो भ्रष्टाचारों ने सबसे अलग करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, पढ़ा लिखा सीएम आएगा जी। तो एक्सपेक्टेशन में तो मेरी नज़रों में तो नहीं वो आ पाए। मैं उधर नहीं पाए खड़े नहीं, थे। और एक अभी तो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी, और जो मेन इश्यूज मेरे को लगता है कि वो काम में कम और ब्लेम ज़्यादा करते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि काम करें, और काम करेंगे तो काम अपने आप ही आपका रिजल्ट बताता है। किसी और को कहना, फिर बात वही होगी ना कि एक दूसरे में ब्लेम करने से फिर वो कोई पॉलिटिक्स में नया रेवोल्यूशन लेकर नहीं आ पाए एक्चुअली। और ये तो आए ही उसी तर्ज पे थे कि हम कुछ नया करेंगे पॉलिटिक्स में। तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी, और मैं तो काफ़ी होप रख रहा था उस टाइम पे आंदोलन में। मैं भी देखने गया था, पार्टिसिपेट तो नहीं किया कहूँगा, लेकिन हाँ देखने गया था और मेरे को लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा। एक नया दिल्ली को या इंडिया में एक नई क्रांति आएगी पॉलिटिक्स में। ये लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, बट ये मेरे ख्याल से ज़्यादा भ्रष्टाचार में चले गए। पिछले कुछ टाइम में करप्शन के आरोप लगे भी इनके ऊपर। एक तो शराब घोटाला हुआ, उसके बाद अब रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चलती है कि जो इनका घर था उसको शीश महल कहती हैं अपोजिशन पार्टीज, और उसमें बहुत, आपकी क्या राय है उसको लेकर? सर उसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, हाँ, बट ये है कि पब्लिक का पैसा अगर आप लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा कंसर्न है जी। क्योंकि अगर बाकी सीएम हाउस में तो पहले भी रही है, शीला दीक्षित भी रही, तब इनके एलिगेशंस थे कि वो इतना पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहा है। तो इनको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस लगा के पॉलिटिक्स में आए थे, अब खुद उन्हीं एलिगेशंस में वो चीज़ लोग उससे मतलब बोर हो चुके हैं, वही चीज़ रिपीट सुन के कि ये मेरे पास, इनके पास ये है, मेरे पास ये है। कल मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसमें इनके विधायक और प्रवक्ता हैं संजीव झा जी, वो कह रहे थे कि मैं वहाँ पर डांस बार खुल गया पीएम हाउस में,
तो ये बातें अच्छी नहीं लगती है। आप देश के पीएम के लिए ऐसा बोलना, राइट, किसी भी मतलब ही इज अ पीएम, आप बिल्कुल ठीक है। उनकी कहते हैं ना कि डिग्निटी होती है एक पद की, डिग्निटी होती है। और पहली बात तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। आप देश के प्रधानमंत्री ऐसे नेशनल सेक्रेटरी के अंदर आता है, तो आप ऐसे किसी के ऐसे नहीं बोल सकते ना कि राइट, अंदर ये चल रहा है वो चल रहा है, और किस सूत्र से आप बात कर सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। वैलिड इट मीन्स कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हो। प्रूफ हो तो करिए, प्रूफ जी। पब्लिक के सामने आइए। वो तो प्रूफ आज तक कोई प्रूफ नहीं आया। राइट। तो ये आपका कहना है कि पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, काम थोड़ा कम हो रहा है, जिस भी मुद्दे पे बात हुई थी। अच्छी पॉलिटिक्स नहीं। अच्छी पॉलिटिक्स भी नहीं है। चलिए देखेंगे, सर से बात करें। सर, आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र। आप कहाँ से हैं नरेंद्र जी? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। तो हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो आपको भी 10-15 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए? हमें तो काफ़ी साल हो गए। क्या बदलाव नजर आया सर? कुछ आप सहमत है सर की बातों से जो आपको लेकर उन्होंने? बिल्कुल सहमत है। आपको लग रहा है इस बार दिल्ली में जनता फिर से विश्वास करेगी आम आदमी पार्टी पे, या नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार आप पार्टी आएगी। इस बार बीजेपी का चांसेस ज़्यादा है। बीजेपी से ज्यादा? कोई खास वजह लगी आपको? जो करप्शन के केसेस हुए उसमें जेल भी गए बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, थोड़ा लगता है ट्रस्ट ब्रेक हुआ है लोगों का हाँ, आपको? बिल्कुल ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि जी। काफ़ी अच्छा होगा दिल्ली में, मतलब डेवलपमेंट होगा या लेकिन उस तरीके से कुछ हुआ नहीं है। जी, तो शीला दीक्षित जी कर गई है, वो अभी तक किसी वो ने किया कोई नहीं कर पाया नहीं, कोई नहीं है। कर पाया। जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित गवर्नमेंट की, और मैं देखता हूँ अधिकतर लोग तारीफ करते हैं उस गवर्नमेंट, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम हमने तो पे। देखा है ना यहाँ पे, हाँ हमने देखा हमारे सामने सारे ब्रिजेस बने ऑलमोस्ट। जी। आपका क्या मानना है सर? सर मेरा भी मानना यही है जो सब लोग बोल रहे हैं। हम्म, बेसिकली अब आप देखो तो सड़कों पे बसों की हालत क्या है, वो कहीं भी खड़ी हो जाती हैं। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि लेडीज के लिए फ्री है, लेकिन वो बस चली कहाँ नहीं है, थोड़ी दूर चलती है वो बंद हो जाती है, क्या फ़ायदा फिर? तो काम ठीक नहीं है। हालांकि मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, ना मेरी वोटिंग है, मैं वेस्ट यूपी हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। जी, बट देखते हुए लगता नहीं कि जैसे दिल्ली देश की राजधानी है कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा तो कुछ यहाँ दिखाई देता नहीं है। वैसा नहीं है। बल्कि ऐसा लगता है कि हम और पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी, कुछ नई बसेज नहीं आ रही हैं, मतलब आई हैं अब रिसेंट में आई हैं इलेक्ट्रिक अब इलेक्ट्रिक बसेस का कुछ, लेकिन जो जी, पुरानी बसें उनकी हालत बहुत खराब है। और वैसे भी कुछ लगता नहीं, जहाँ आप देखो कि हम देश की राजधानी में घूम रहे हैं, उस तरह का कोई फील है नहीं। तो आपको मुश्किल लग रहा है इस बार आने का? हाँ, मुझे तो यही लगता जी। है। हालांकि मैं वोटर नहीं हूँ यहाँ बट का, आप अपना एक लेकिन ओपिनियन हाँ, दे जो रहे हैं। देखते हैं हाँ वो उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुश्किल नहीं है। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बात। सर आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित जी, क्या करते हैं आप अंकित जी? जो मैं रोज अप डाउन करता हूँ फ्रॉम हरियाणा। अच्छा, जी। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार बन गई सर। उम्मीद थी आपको बनेगी बीजेपी की सरकार? मतलब मेरे एरिया से तो आई वाज डाउटिंग इट, बट बन गई बीजेपी की सरकार। जी। जी जी। दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में मतलब आई डोंट थिंक सो कि लास्ट 5 ईयर से जो मैं देख रहा हूँ कि वैसे का वैसे ही है। जी, कोई डेवलपमेंट एज सच जो इन्होंने जो भी वादे वादे जो भी किए हैं उस हाँ। टाइम पे भी और जो इस टाइम पे भी, बस एक ही चीज़ है, वो फ्री 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 जो आप Right. कहते हैं फ्रीबीज। फ्रीबीज। या वो अब तो मेरे ख्याल से पब्लिक जो इंडिया का जो मार्केट है वो आपको भी मालूम है फ्रीबीज के लिए है। जहाँ पर फ्रीबीज होगा वहाँ पर प्लस पॉइंट तो आपको भी मालूम है। वोटर को तो Apart- परसुएड करने में जी, मदद जी, जी, मिलती है। वो भी आपको मालूम है कि वोटर्स इज इक्वल टू फ्रीबीज। जहाँ पर भी आपका फ्रीबी मिलेगा वहाँ पर वोटर आएंगे, चाहे आप वो विद द पे, विदाउट द पे, विद द वाटर बिल, विद द इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपका जैसे एक्सवाइज भी है। वो एक एक्स फैक्टर है। बाकी वो एक एक्स फैक्टर को हटा दो तो वी आर द नॉर्मल सेम लेवल पे। जब आप डिसाइड करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप उतना काम करिए। आप इसी पार्क को देख लो, आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं, आप इसी पार्क को देख लो। आज से 2 दिन पहले क्या था, अभी भी वही है। इम्प्रूवमेंट खास हुआ नहीं है सर। इम्प्रूवमेंट कुछ खास हुआ है। व्हाट एवर दे आर डूइंग अबाउट द एजुकेशन, वो भी एक नाम का है। वो Right. भी मैम चली जाती हैं, वो सीधा वीडियो बनाने लग जाते हैं, वो उसको ग्रुप पे डाल देते हैं। दैट्स नॉट अ एजुकेशन पॉलिसी व्हाट आई फील। और जब मेरा जहाँ मानना है, इफ़ यू आर अ एजुकेटर, इफ़ यू आर टुवर्ड्स द एजुकेशन, आप करो, नॉलेज करो, लेकिन उसको पब्लिसाइज करके इतना हमने ये किया, हमने 98% वो केवी पे ये कर दिया। और एक जो नेशनल इमेज अरविंद केजरीवाल ने अपना बनाया वो ये था कि मैं तो एंटी करप्शन हूँ और करप्शन से कोई दूर दूर तक लेना वो देना। आपको भी मालूम है आज से 10 साल पहले क्या हुआ और आप लीकर के केस में क्या हुआ, वो हाँ, आपको दिख रहा अब है। लगता है उनकी उस इमेज पे थोड़ा सा अब इम्पैक्ट पड़ा है। और गवर्नमेंट डुबा रही है, इवन बीजेपी भी डुबा रही है, कांग्रेस भी डुबा रही है, लेकिन जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ है नहीं, वो दिख रहा है।
वो आपको भी सब जगह नजर आ रही है, बट वो फ्रीबीज की वजह से यू नो व्हाट। चलिए, ऑल राइट, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये एक नैरेटिव आपको ग्राउंड पे थोड़ा सा नजर आएगा इस बार। हर चुनाव में अलग अलग माहौल होता है लोगों का कि किस वजह से लोग किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो हमने सीट्स कवर की हैं, उसमें एक वजह जिस वजह से लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इस बार उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, वो वजह ये है कि 10 साल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाए हुए, और इन पिछले 10 सालों में जो बातें हैं, जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो रिपीटेटिव लगने लगी है लोगों को। जैसा आपने यहाँ पे लोगों से सुना कि बार बार वही ईमानदारी की बातें। फिर अब हाल ही में लीकर पॉलिसी के केस में एलिजिडली उनको बताया गया कि भाई अभी आपने करप्शन किया है, कन्विक्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर जेल गए, तो एक इमेज तो उससे जो है इम्पैक्ट होती है। और इसके अलावा जो काम को लेकर उन्होंने बात कही थी, करप्शन को लेकर बात कही थी, उनसे अब हल्का हल्का लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, कम से कम इस सीट पर। तो इसमें ज़्यादातर लोग वही थे जो आप देख रहे हैं कि बाहर से आए हुए थे। यहाँ पर मुझे कुछ महिलाएं बैठी हुई नज़र आ रही हैं, मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहूँगा। आंटी जी, मैं बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ क्या इधर थोड़ी देर? मेरा नाम हर्षित है, हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं, हमारे चैनल का नाम है मोजो स्टोरी, और अब चुनाव आ रहा है दिल्ली में, तो हम लोग इस सीट को कवर करने आए हैं कि किसको आप लोग जिताएंगे इस बार। जिताने का हम कैसे बता रहे हैं पहले? क्या आप इधर तो अब मनीष सिसोदिया जी अपनी वोट का तो कोई बताता नहीं बताना चाहिए। हाँ, अब सिसोदिया जी पहली बार आए हैं इधर चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको चांस लग रहा है उनका थोड़ा बहुत कि लोग पसंद करेंगे उनको इधर, या पिछले 5 साल में जो विधायक थे यहाँ पे उन्होंने काम किया अच्छा? अरे आप बताइए ना। आप भी बताइए, मैं उनसे भी पूछूंगा। हाँ, किया है, हमारा तो किया है आपके यहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी, हम तो जितनी बार गए हैं उनके ऑफिस में भी ना जी, पहले सिसोदिया से पहले वो क्या नाम था उनका, प्रवीण जी थे। हाँ, तो हमारा तो काम उन्होंने किया है। बाकी तो अब बाकी होगा, अब मुझे नहीं पता क्या है। आप सिसोदिया जी तो वैसे काफी पॉपुलर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, डिप्टी सीएम भी थे पिछली बार, अब वो यहाँ से आए, तो आप और होपफुल हुए इससे लेकर, या आपको लग रहा है कि ये टैक्टिक्स है पार्टी का कि ये सीट जीती जाए पहले? टैग तो होते ही हैं सारी पार्टीज के, बट मैं तो होपफुल हूँ, क्योंकि जो अभी पीछे भी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो करेंगे। अच्छा, प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया है? प्रचार नहीं, एक जो पता लगता है ना, एजेंडा होता है पार्टी का, राइट, तो उससे ये लगता है कि हाँ वो करेंगे। और जो 2100 रुपए की इन्होंने स्कीम निकाली है, नई, हर महिला को देंगे, उस स्कीम से आप खुश हो? महिला को कहाँ मिलेगा? अब कह तो रही है पार्टी है तो अब हर महिला को नहीं मिलेगा जी, जिनकी कोई बात अगर नहीं। ऑलरेडी कोई पेंशन है हाँ उनको जी, नहीं मिलेगा। हाँ, जिनको पेंशन मिल रही है उनको नहीं मिलेगा। हाँ, ये सही बात आपने कही है, ये तो गलत बात होती है इन ना कि लोगों हर में भ्रम महिला- फैलता है फिर। हाँ जो पेंशनर है ऑलरेडी उनको नहीं मिलेगा, जी, जिनकी कोई पेंशन नहीं है, चाहे वो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट राइट, की घर में किसी की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तब मिलेगा आपको, इस तरीके की चीजें। आपको आंटी क्या लगता है यहाँ पर जीतेगी आम आदमी हमारा पार्टी? एरिया सिसोदिया जी का नहीं है, अच्छा, हमारा इधर कस्तूरबा नगर का है। हाँ, तो उधर क्या उधर हमें पूरे तो दिल्ली पता के ही बताइए, आप क्या चाहेंगी, किसकी सरकार बने फिर से इस बार? ये तो नहीं बता सकते। केजरीवाल जी ने पोस्टर लगाया, फिर से लाएंगे केजरीवाल, फिर से लाएंगे केजरीवाल, ऐसा ऐसा नहीं, हो, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए इस बार। चेंज तो होना चाहिए। जी, कोई खास वजह है इसकी आपको जो लगती है क्यों चेंज होता है तो जो ऑलरेडी होता है उसको भी थोड़ा सा मिलता है ना कि क्या गलतियां उन्होंने की हैं। हाँ, अब आप कह रहे हो 10 साल से हैं तो फिर थोड़ा चेंज होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैम? हाँ, आप बताइए, आप उनको केजरीवाल जी हैं, क्यों क्यों? हमारे लेडीज के लिए कुछ तो करते हैं, दूसरी सरकार ने हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं किया। उन्होंने बसें फ्री की है, एजुकेशन फ्री की हुई है, स्कूल अच्छे बनाए हैं, डॉक्टर्स अच्छे बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कुछ तो किया है। बाकी सरकार क्या करती है? आप कह रहे हो बाकी सरकारों के मुकाबले कुछ बेहतर किया है उन्होंने? यही मेरा कहना है केजरीवाल की तरफ से। हाँ, लेडीजों के लिए वो सोचते हैं, हमें उनका लालच नहीं है, 2100 रुपए का। हाँ कोई लालच नहीं है जी, वो कह रही है बस फ्री का। बस हाँ, मैं बहुत ज्यादा घूमती हूँ, मेरे जैसे तो घूमते हैं, हाँ, तो एक नहीं आती, दूसरी बदल लो, 4 बदल के चले जाओ, कम से कम ये फायदा तो है कि नहीं भाई? पहले किसी सरकार ने ये चीजें नहीं की थी, ये सबसे पहले केजरीवाल जी ने की। आप सब कॉपी कर रहे हैं, करते रहो। हाँ, आप कॉपी का भी ट्रेंड आया है कि बाकी लोग फ्री करने लगे हैं कूड़े थोड़ा। वाले पे आ गया है आजकल की भी, जनता पार्टी ने कूड़े वाले के लिए हाँ, कर दिया। हाँ, हाँ, तो ये तो कॉपी हो ही रहा है, हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेके अपने आप को सक्सेस करने के लिए हर कोई करता है। जी, कई चीजें सबसे की पहले उन्होंने किया, सबसे बड़ी बात ये है। जी, इसमें लेकिन मैम ये बोलती हैं अपोजिशन पार्टीज की केजरीवाल फ्री देके अपना वोट पक्का कर लेते हैं बस, कि लोगों को फ्री का लालच हो दूसरे भी जाता है। ऐसे कर ले,
दूसरी पार्टी भी कुछ दे के फ्री कर ले, सही बात उनको कौन मना कर रहा है? तो आप चाहेंगे केजरीवाल बने इस बार सीएम? जी। बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पर एक मिक्स्ड ओपिनियन जरूर है अरविंद केजरीवाल को लेकर। एक तो वही नैरेटिव आपको बार बार नज़र आना शुरू होगा लोगों के मन से कि 10 साल हो गए हैं तो कुछ थोड़ा सा ऑल्टरनेट देखा जाए, अरविंद केजरीवाल का ऑल्टरनेट देखा जाए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स पुरानी हो गई है। कुछ लोग हैं जो खुश हैं, तो मुकाबला अभी तक तो आपको टक्कर का नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा लहर है, जैसी लहर 2015 में थी, कुछ हद तक आपको 2020 में भी उस तरह की लहर नज़र आई कि एक तरफा लहर थी और सरकार चेंज करके ले आई जाए 70 में से 62 सीटें। वैसी लहर अब तक आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, एक कांटे का टक्कर बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो रीज़न अभी तक हमको समझ में आया लोगों से बात करके, बड़ा नैरेटिव और बड़ा एलिमेंट इस चुनाव का ये है कि 10 साल बाद लोग अब एक ऑल्टरनेट देख रहे हैं। कोई खास वजह अगर उनके पास हटाने की नहीं है अरविंद केजरीवाल को, तो कोई खास वजह उनको लेकर आने की वापस ये नहीं है। अब चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, तो क्या पता कोई नई राजनीति देखने को मिले। हम और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।